जब कुछ अल्फाज आपस में मिल जाएं, अल्फाज यानी कि वर्ड्स, शब्द, तो जब कुछ अल्फाज आपस में मिल जाएं और उसका जो मीनिंग है वो चेंज हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? फ्रेजल वर्ब। जैसे यहाँ पर देख ले, वन का मीनिंग क्या होता है? एक, लेकिन इसके पीछे दिस शब्द लगने से इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? वाला। दिस वन, ये वाला। जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, गिव मतलब क्या होता है? देना। गिव अप मतलब हार मान जाना, जो कि आपने सुना होगा। असल में यहाँ पर हम इस वन वाले एग्जाम्पल को ज़्यादा देखेंगे और बाकी कुछ और भी हैं आपके लिए। तो ये सारे शब्द आपको क्या करने हैं? नोट डाउन करने हैं। आपको नोट्स का वेट नहीं करना है, आपको कॉपी में खुद से नोट्स बनाने हैं। तो यहाँ पर देख ले, दिस वन। वन के बारे में मैंने क्या बताया कि वन से पहले अगर कोई वर्ड आता है तो उस वन का मीनिंग होता है वाला, बशर्ते कि वो नंबर ना हो। जैसे आप 31, 21 ये सब ना हो, 41 ये सब ना हो। दूसरा, वन से पहले अगर कोई शब्द आता है तो उसका मीनिंग क्या होता है? उस वन का वाला। तो दिस वन, ये वाला। दैट वन, वो वाला। अच्छा, मैं पहले पर एग्जाम्पल दे देता हूँ ताकि आप बाकी पर एग्जाम्पल खुद से बना ले। दिस वन मतलब क्या होता है? ये वाला। वन का मीनिंग क्या है यहाँ पर? वाला। वन का मीनिंग वाला। कब? जब इससे पहले कोई शब्द हो तो। दिस का मीनिंग ये वन वाला। दिस वन, ये वाला। दैट, वो वन, वो वाला। रेड, रेड यानी कि लाल, वन वाला। रेड वन, लाल वाला। ब्लू, ब्लू वन, ब्लू वाला। एग्जाम्पल देखें यहाँ पर पहले पर। दिस वन इज माई फेवरेट बुक। ये वाला मेरा पसंदीदा किताब है। डू यू लाइक दिस वन और दैट वन? तुम्हें ये वाला पसंद है या वो वाला? कितने अच्छे अच्छे सेंटेंसेस हैं जो आप नॉर्मल यूज करते हैं। आई विल टेक दिस वन, मैं ये वाला लूंगा। प्लीज, मैं ये वाला लूंगा। आई विल टेक दिस वन। दिस वन इज मोर एक्सपेंसिव दैन द अदर्स। ये वाला दूसरों से ज्यादा महंगा है। आई हैवंट सीन दिस वन बिफोर। मैंने इसे पहले नहीं देखा है। इस तरह के सेंटेंसेस आपको खुद से बनाने हैं। तो एक वर्ड पर मैंने 5 सेंटेंसेस बना दिए। अब सारे फ्रेजल वर्ब देख लें इस पैटर्न पर। तो दैट वन, वो वाला। रेड वन, लाल वाला। ब्लू वन, नीला वाला, या ब्लू ही शब्द यूज करते हैं नॉर्मली। ग्रीन वन, हरा वाला। हेवी वन, भारी वाला। गुड वन, अच्छा वाला। येलो वन, पीला वाला। डर्टी वन, गंदा वाला। ओल्ड वन, पुराना वाला। लॉन्ग वन, लंबा वाला। डाउन वन, नीचे वाला। चीप वन, सस्ता वाला। स्ट्रॉन्ग वन, मजबूत वाला। बिग वन, बड़ा वाला। न्यू वन, नया वाला। नियर वन, पास वाला। क्लीन वन, साफ वाला। स्मॉल वन, छोटा वाला। एक्सपेंसिव वन, महंगा वाला। तो आपने इतने सेंटेंसेस और एग्जाम्पल्स देख लिए। अब हम चलते हैं अंटिल व्हेन। अंटिल व्हेन यानी कि कब तक। एग्जाम्पल देख ले यहाँ पर, क्योंकि ये शब्द ऐसे हैं जिस पर एग्जाम्पल मुश्किल से आपको मिलेंगे, इसलिए मैं इसको समझा देता हूँ। और बाकी वो ऊपर वाले तो काफ़ी इजी थे। अंटिल व्हेन यानी कि कब तक। जैसे आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं या यूनिवर्सिटी में हैं, तो आप पूछते हैं कि मैं असाइनमेंट कब तक जमा कर सकता हूँ। अंटिल व्हेन आई सबमिट द असाइनमेंट। सेंटेंस आगे देखिए, आज दुकान कब तक खुली रहेगी। अंटिल व्हेन विल द स्टोर बी ओपन टुडे। हमें रिजल्ट्स का इंतज़ार कब तक करना होगा। अंटिल व्हेन डू वी हैव टू वेट फॉर द रिजल्ट्स। ये ऑफर कब तक वैध है। अंटिल व्हेन इज द ऑफर वैलिड। हम टिकट ऑनलाइन कब तक खरीद सकते हैं। अंटिल व्हेन कैन वी बाई द टिकट्स ऑनलाइन। अगला वर्ड है यहाँ पर, यह अगला फ्रेजल वर्ब है शेड टेयर्स। शेड टेयर्स यानी कि आंसू बहाना। उन्होंने मूवी के इमोशनल
सीन्स के दौरान, दृश्य के दौरान आंसू बहाए। दे शेड टेयर्स ड्यूरिंग द इमोशनल मूवी सीन। देश ने शहीदों के लिए आंसू बहाए। द नेशन शेड टेयर्स फॉर द फॉलन हीरोज। उसने अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए आंसू बहाए। ही शेड टेयर्स रिमेंबरिंग हिज चाइल्डहुड डेज। एक्टर ने इमोशनल सीन के दौरान आंसू बहाए। द एक्टर या द एक्टर ज़्यादा बेहतर है क्योंकि आगे वाउल साउंड है। द एक्टर शेड टेयर्स ड्यूरिंग द इमोशनल सीन। अगला फ्रेजल वर्ब है बाय व्हाट टाइम, यानी कितने बजे तक। तुम स्टेशन पर कितने बजे तक पहुंचोगे? बाय व्हाट टाइम विल यू अराइव एट द स्टेशन। मीटिंग कितने बजे तक खत्म होगी? बाय व्हाट टाइम विल द मीटिंग बी ओवर। तुम अपना काम कितने बजे तक खत्म करोगे? बाय व्हाट टाइम विल यू फिनिश योर वर्क। संडे को दुकानें कितने बजे तक बंद होती है? बाय व्हाट टाइम डू द शॉप्स क्लोज ऑन संडेज। रिपोर्ट कितने बजे तक तैयार होगी? बाय व्हाट टाइम विल द रिपोर्ट बी रेडी। मैं तुम्हें कल कितने बजे तक फ़ोन करूं? बाय व्हाट टाइम शुड आई कॉल यू टुमारो। और बाय व्हाट टाइम की जगह आप टेल व्हाट टाइम भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों का मीनिंग एक ही है। अगला वर्ड है यहाँ पर सिंस व्हेन। उसी तरीके से सिंस व्हेन की जगह आप फ्रॉम व्हेन, फॉर हाउ लॉन्ग, ये दोनों शब्द भी यूज़ कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं हम सिंस व्हेन पर। व्हेन कैसे बोलना है आपको? लिप्स राउंड करके। तो सिंस व्हेन पर एग्जाम्पल देखें। यहाँ पर मीनिंग क्या है इसका? कब से। तुम इस शहर में कब से रह रहे हो? Since when have you been living in this city? इस एग्जाम्पल से आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, मतलब आपके ग्रामर के टेंसेस वाली सीरीज क्लियर नहीं है। वो इस कंपनी में कब से काम कर रहा है? Since when has he been working at this company? वे कब से दोस्त हैं? Since when have they been friends? तुम्हें इस खबर के बारे में कब से पता है? Since when have you known about this news या information? तुम बस के लिए कब से इंतज़ार कर रहे हो? Since when have you been waiting for the bus? अगला वर्ड है यहाँ पर the thing is that, यानी कि बात ये है कि। अब इसकी जगह आप the point is that ये भी यूज़ कर सकते हैं। the thing is that, बात ये है कि। एग्जाम्पल देखें। बात यह है कि मैं अपना वॉलेट लाना भूल गया। द थिंग इज़ दैट आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माई वॉलेट। बात यह है कि मैं निर्देश यानी इंस्ट्रक्शंस समझ नहीं पाया। द थिंग इज़ दैट आई डिडंट अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शंस। बात यह है कि इस हफ्ते मेरा शेड्यूल बहुत व्यस्त है, बहुत बिजी है। द थिंग इज़ दैट माई शेड्यूल इज़ वेरी टाइट दिस वीक। और ये जितने सेंटेंसेस मैंने आपको बताया इसको आप पास्ट में लेकर जा सकते हैं कि बात ये थी कि, तो इसे आप खुद से बनाएं। दो वर्ड और रह गए हैं यहाँ पर। नॉट एट ऑल। नॉट एट ऑल का मीनिंग होता है बिल्कुल भी नहीं या बिल्कुल नहीं। ये सेंटेंस आप तब यूज़ करते हैं जब एक इंसान सामने वाला कुछ बोल चुका है। जैसे किसी की आपने मदद की और आपने कहा थैंक यू फॉर योर हेल्प, तो वो क्या कहता है? नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। इट वॉज माई प्लेजर, ये तो मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं आपके काम आ सका। जब आपको कोई थैंक यू कहे तो भी आप जवाब दे सकते हैं नॉट एट ऑल, इट वॉज माई प्लेजर। या सिंपल में जो आप जवाब देते हैं, जैसे कोई आपको थैंक यू कहता है तो आप क्या कहते हैं? माई प्लेजर, यानी मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं आपके काम आ सका। सामने वाला सवाल करता है डू यू माइंड इफ़ आई सिट हेयर? क्या आपको बुरा लगेगा अगर मैं यहाँ बैठ जाऊँ? तब आप क्या कहेंगे? नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। प्लीज़ गो एड, बैठ जाइए। सवाल करने वाला सवाल करता है आर यू टायर्ड फ्रॉम द जर्नी? क्या यात्रा से, क्या सफ़र से आप थक गए हैं? क्या जवाब देते हैं आप? नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। आई फील रिफ्रेश्ड, मैं ताजगी महसूस कर रहा हूँ।
सवाल करने वाला सवाल करता है, इज इट टू स्पाइसी फॉर यू? क्या ये आपके लिए बहुत तीखा है? अब जवाब क्या देंगे? नॉट एट ऑल, आई लव स्पाइसी फूड। बिल्कुल भी नहीं, मुझे तीखा खाना पसंद है। डू यू थिंक इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम? क्या आपको लगता है कि यह समय की बर्बादी है, वक्त की बर्बादी है? नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। इट्स क्वाइट यूजफुल, ये काफ़ी फायदेमंद है। आर यू अपसेट अबाउट द डिसीजन? क्या आप इस फैसले से नाराज हैं? नॉट एट ऑल, आई अग्री विथ इट। मैं सहमत हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं नाराज नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। आई अग्री विथ इट, मैं इससे सहमत हूँ। सवाल करने वाला अगर सवाल करे, आर यू हंग्री, मतलब क्या है कि क्या तुम भूखे हो? अब जवाब क्या देते हैं? नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। आई जस्ट हैड लंच, यानी मैंने बस अभी खाना खाया है। अगला फ्रेजल वर्ब है एज ऑफ नाउ। एज ऑफ नाउ का मतलब होता है आइंदा से, आज के बाद से, या आगे से, या अब से। या एज ऑफ नाउ का मतलब फिलहाल भी होता है। क्या होता है? फिलहाल या अभी तक, ये सारे भी मीनिंग होते हैं। इसको आपको खुद बनाने हैं।